बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानिश बायोलॉजी। मैं अदनान मुनीर। हम जैसा कि हम पढ़ रहे थे इंडिविजुअल लेवल को हमने स्टडी कर लिया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो है पॉपुलेशन लेवल। इंडिविजुअल से आगे नेक्स्ट लेवल जो बनेगा वो पॉपुलेशन लेवल होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप है पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करना, पॉपुलेशन की डिफ़ाइन करना। कि पॉपुलेशन का पता होगा, उसके बाद ही आप बता सकेंगे कि पॉपुलेशन लेवल क्या होता है। आइए देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म, जानदारों का ग्रुप, ऑफ सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के, एक जैसी स्पीशी के जानदारों का ग्रुप। स्पीशी क्या होती है? स्पीशी ऐसे जानदारों का ग्रुप जो आपस में जिनसी अमल करके अपने जैसे ही बच्चे पैदा कर सकें। ठीक है, जैसे कि इंसान, हम एक सेपरेट स्पीशी हैं, बिल्लियाँ सेपरेट स्पीशी हैं, डॉग सेपरेट स्पीशी हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं स्पीशी। तो एक जैसी स्पीशी के जानदार जो क्या करें, जो लोकेटेड हों, मौजूद हों सेम टाइम, एक ही वक्त पर, सेम प्लेस, एक जगह पर। एक जैसी स्पीशी के जानदार जो एक वक्त पर एक ही जगह पर मौजूद हों, तो ऐसे स्पीशी के जानदारों को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं, उस एरिया की पॉपुलेशन। जैसा कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इन ना बायोलॉजी क्लास, एक क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट क्या है? एक ही स्पीशी के जानदार हैं और उनकी जो ओवरऑल कह लें कि काउंटिंग है वो क्या है? पॉपुलेशन है। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ रैट्स इन अ राइस फील्ड, कि एक जो चावल की फसल है उसके अंदर नंबर ऑफ़ रैट्स, चूहों की तो जो तादाद है, अब जो चूहों की जितनी तादाद है वो उस एरिया के अंदर क्या है? पॉपुलेशन है। एक वक्त पर उस एरिया के अंदर जो एक ही स्पीशी के जानदार हैं वो क्या है? पॉपुलेशन। अगर राइस फील्ड के अंदर चूहों की काउंटिंग की जाए तो वो उनकी पॉपुलेशन है, और बायोलॉजी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनकी काउंटिंग की जाए तो वो स्टूडेंट की पॉपुलेशन कहलाएगी। इसके बाद कुछ खसूसियात देखेंगे, एट्रीब्यूट्स देखेंगे किसके अंदर? पॉपुलेशन के अंदर। जैसा कि है जीन फ्रीक्वेंसी। जीन क्या है? जीन हेरिडिटी मटीरियल है, विरासती मादा है जो खसूसियात को वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल करता है। और जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? रेशो कहते हैं तकसीम को, पार्टिकुलर अलील टू दी टोटल अलील ऑफ दी सेम जीन। एक ही तरह के जीन्स की मुकम्मल तादाद में से जो आप पार्टिकल जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे उसकी टोटल नंबर पर, तो वो हम फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जीन है और टोटल हमारे पास 100 जीन है। ठीक है, 100 में से तकरीबन कह लें कि 40 जीन्स ऐसी हैं जिनकी डिफरेंट खसूसियत है, ऐसी खसूसियात जो 60 में से सेपरेट हैं, कि वो पार्टिकुलर हैं। अब क्या करेंगे, अगर हमने इस स्पेसिफिक जीन्स की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हम इसकी जीन फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? रेशो तकसीम ऑफ पार्टिकुलर अलील, एक ख़ास अलील की तकसीम, जो आप चाह रहे हो कि ये अलील को मैंने इसकी हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो उस अलील को टोटल नंबर पर डिवाइड कर दें तो आपकी जो आपकी डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद है जीन फ़्लो। फ़्लो कहते हैं बहाव को, ट्रांसफ़र को। जीन का, अलील का ट्रांसफ़र होना वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन से अलील्स का दूसरी पॉपुलेशन के अंदर जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पर जो लोग रहते हैं उनकी जो जीन्स हैं, उनकी खसूसियात हैं वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगह पर रहने वाले लोगों की। तो होता क्या है कि यहाँ से कुछ लोग उठते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं, वहाँ पर वो उनकी शादियाँ होती हैं और न्यू उनकी जो जनरेशन होती है उनमें मिक्सअप जीन्स हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, जीन फ़्लो कर गए, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर चले गए। इस चीज़ को कहते हैं जीन फ़्लो। नेक्स्ट है एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट एज इन अ पॉपुलेशन।
एक आबादी पॉपुलेशन के अंदर जो लोगों की एज है, उम्र है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उम्र की तकसीम, मिसाल के तौर पर कि एक जगह पर डिफरेंट एज के लोग रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी तकसीम करना क्यों ज़रूरी है? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर बच्चों की रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, बड़ों की और होती हैं, बूढ़ों की और रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखने के लिए भी उनकी एज डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी एज की तकसीम की जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक जगह पर मौजूद जितना जो मास है वो उसकी डेंसिटी है। तो फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया के अंदर 100 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो ये 100 क्या है? उसकी डेंसिटी। एक एरिया के अंदर जो कुल वॉल्यूम है, जो कुल पॉपुलेशन है, वो उस चीज़ की डेंसिटी है। तो ये एक डेंसिटी है उसकी पॉपुलेशन की। और ये क्यों ज़रूरी है? ये भी इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ के रहने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। ये जो डेंसिटी है वो भी मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम मालूम होगा तो हम बता सकेंगे कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक उन्हें पूरी कर सकेंगे। उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर पॉपुलेशन प्रेशर क्या है? पॉपुलेशन प्रेशर ये है कि एक जगह पर पॉपुलेशन की तादाद ज़्यादा है और वसाइल कम है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। तो क्या होता है? तो इस कंडीशन में या तो पॉपुलेशन डेड हो जाती है या वहाँ से माइग्रेट कर जाती है। इस चीज़ को कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन का वसाइल पर जो जो वहाँ पर इलाका है उस पर प्रेशर क्या आ रहा है? प्रेशर क्या आ रहा है कि वसाइल में कमी हो रही है, या तो वहाँ से लोग मूव कर रहे हैं या वहाँ पर उनकी डेथ हो रही है। तो ये चीज़ है पॉपुलेशन प्रेशर। ये पॉपुलेशन के अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स थी, मुख्तलिफ खसूसियात थी, जिनकी बिना पर हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन है क्या? पॉपुलेशन ऐसे जानदारों का ग्रुप है, ऐसी स्पीशी का ग्रुप है जो एक वक्त पर एक ही जगह पर मौजूद हो। तो ऐसे पॉपुलेशन, ऐसी स्पीशी के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।